तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ryusaki और बाकी पुलिस मेंबर्स उन वीडियो टेप्स को देख रहे होते हैं जिसमें रे पेनबर की डेथ का इंसिडेंट रिकॉर्ड होता है। ryusaki को जब ये पता लगता है कि रे पेनबर की फियांसे नियोमी मिसोरा रे के डेथ के बाद से गायब हो गई है, तो ryusaki ये कंक्लूड करता है कि शायद नियोमी मिसोरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानती होगी, जिसकी वजह से कीरा ने उसे भी मार दिया होगा। ryusaki सब पुलिस मेंबर्स को बताता है कि अब से वो लोग बस डेप्यूटी कितामुरा और उसकी फैमिली और चीफ यागमी और उसकी फैमिली को ही इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि यही दो फैमिलीज रे की सर्विलेंस के अंडर थी। ryusaki वदारी को दोनों घर में वायर टैप्स और सर्विलेंस कैमरास इंस्टॉल करने का ऑर्डर देता है। डोर के हैंडल के सेट की गई जगह पर ना होने की वजह से और पेंसिल की लेड टूटी होने की वजह से लाइट को घर में कैमरास होने का शक हो जाता है। ryuk लाइट की हेल्प घर में कैमरास ढूंढने में करता है और लाइट एल को ये दिखाने के लिए कि वो कीरा नहीं है, चिप्स के पैकेट में एक डेथ नोट का पेज, एक पेंसिल और एक मिनी टीवी सेट रखता है और क्रिमिनल्स का नाम चिप्स के पैकेट में लेफ्ट हैंड डालकर लिखने लगता है। लेकिन ryusaki को अभी भी लाइट के कीरा होने का शक होता है। और अब आगे ryuk और लाइट मार्केट जा रहे होते हैं। ryuk की बॉडी सिम्टम्स की वजह से मुड़ गई होती है। लाइट ryuk से पूछता है कि क्या उसे कोई फॉलो तो नहीं कर रहा, जिसके जवाब में ryuk बोलता है कि उसने आसपास के 100 मीटर रेडियस तक सब चेक कर लिया है और वो श्योर है कि उसे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। लाइट बोलता है लेकिन न्यूज़ के हिसाब से 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को जापान में भेजा गया है, और ryuk बोलता है कि वो पक्का ब्लफ कर रहे होंगे, क्योंकि अगर वो लोग सच में 1500 इन्वेस्टिगेटर्स को भेजते तो वो लोग ये काम सीक्रेटली करते, ना कि न्यूज़ में रिवील करके। और लाइट ryuk को एप्पल्स दिलाने के लिए मान जाता है। एप्पल्स को खाते ही ryuk नॉर्मल होने लगता है और ryuk लाइट से शिकायत करता है कि वो उसे पूरे घर में कैमरास ढूंढने के काम में लगाता है और एप्पल्स खाने भी नहीं देता, जो कि बहुत गलत बात है। दूसरी तरफ चीफ यागमी ryusaki को बोलते हैं कि वो 2 दिन पहले जो पर्स स्नैचर और एम्बेजलर जो हार्ट अटैक में मरे थे उनके बारे में सोच रहा है, और उसके हिसाब से उसकी फैमिली को उन दोनों क्रिमिनल्स के बारे में कुछ नहीं पता था। तो क्या उसकी फैमिली अब सस्पिशन से नहीं हटनी चाहिए? ryusaki बोलता है कि उन्हें ये तो पता है कि कीरा डेथ की टाइमिंग्स को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं लगता कि कीरा बिना किसी क्रिमिनल की न्यूज़ को देखे किसी को मार सकता है। इसलिए हो सकता है कि उसकी फैमिली में कोई भी कीरा ना हो। तभी ryusaki और चीफ यागमी सीसीटीवी के थ्रू लाइट को घर आते देखते हैं। लाइट मन में सोच रहा होता है कि उस पोटैटो चिप वाली ट्रिक को यूज करके वो सिर्फ 2 ही क्रिमिनल्स को मार पाया है, और वो भी ऐसे क्रिमिनल्स जिनके क्राइम बहुत छोटे थे। इसलिए हो सकता है कि एल को उसके कीरा होने का शक और ज्यादा बढ़ जाए। लाइट सोचता है कि अगर वो छोटे क्राइम्स वाले क्रिमिनल्स की न्यूज़ को देखता है तो इससे एल को उस पर ज़्यादा शक नहीं होगा। लाइट सोचता है कि इस सब के लिए उन्हें उन क्रिमिनल्स के नाम और फेस को याद रखना होगा जिनकी न्यूज़ टीवी पर दिखाई जा रही है, और घर से बाहर आते ही उन सब क्रिमिनल्स के नाम को वो उस डेथ नोट के पेज में लिख देगा जो वो अपनी वॉलेट में रखता है। Just like that. It's the perfect way to deal with these hidden cameras. दूसरी तरफ ryusaki सब पुलिस मेंबर्स को बताता है कि कई दिन की ऑडियोज को सुनने और वीडियोस को देखने के बाद भी उसे दोनों घरों में कुछ नहीं मिला, और ryusaki कैमरास और वायर टैप्स को हटाने का डिसीजन लेता है। लेकिन साथ ही साथ ryusaki सब पुलिस मेंबर्स को बताता है कि उसे अभी दोनों फैमिलीज पर 5% शक है, क्योंकि हो सकता है कि कीरा बिना सस्पिशियस बने मर्डर्स कर पा रहा हो। ryusaki अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर कीरा उन दोनों घरों में से ही है तो वो सर्विलेंस कैमरा में होते हुए भी मर्डर्स कैसे कर पा रहा है, और ऐसा तो नहीं है कि कीरा किसी का मर्डर सिर्फ उसकी डेथ का विश करके कर सकता हो। I still have no idea how he's been able to commit these murders, but let's say he could kill someone simply by wishing death upon them. ryusaki सोचता है कोई भी इंसान जिसे पता हो कि वो मर्डर्स कर रहा है वो कोई ना कोई इमोशंस तो कैमरा में जरूर रिवील करेगा,
इसलिए हो सकता है कि उन दोनों फैमिलीज में से कोई भी कीरा ना हो। ryusaki सोचता है कि अगर कीरा सचमुच उन दोनों फैमिलीज में से ही है तो उन्हें ये अज्यूम करना होगा कि कीरा की मेंटेलिटी बिल्कुल गॉड की तरह हो गई है, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल्स को बिना किसी इमोशन और एक्सप्रेशन के मार रहा है। ryusaki सोचता है कि ऐसा तो नहीं है कि कीरा नाम का कोई भी पर्सन ना हो और ये सब काम गॉड का किया हुआ हो, लेकिन ryusaki अपने इस आइडिया को बिल्कुल बेकार बताता है, क्योंकि अगर ये काम सच में गॉड का होता तो उन्हें किसी को मारने के लिए नाम और फेस की जरूरत ना होती। These aren't acts of God, but someone very childish and immature who wants to pretend they're God. That's what's going on here. ryusaki सोचता है कि ये सब गॉड का किया हुआ काम नहीं है, लेकिन किसी ऐसे पर्सन का है जिसकी मेंटेलिटी बिल्कुल बच्चों जैसी हो और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो गॉड हो। ryusaki सोचता है कि कीरा नाम का पर्सन जरूर एग्जिस्ट करता है और वो उसे जरूर पकड़ के रहेगा, लेकिन कीरा कभी अपने आप को रिवील नहीं करेगा और वो ऐसा क्या करे कि कीरा खुद उसे दिखाए कि वो कैसे इतने सारे मर्डर्स कर पा रहा है। ryuk लाइट को बताता है कि उसने अभी अभी चेक किया है कि सारे कैमरास को हटा दिया गया है, लेकिन लाइट ryuk की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे इशारों में समझाता है कि हो सकता है कि अभी भी वायर टैप्स ना हटाए गए हों। लाइट मन में सोचता है कि इसका मतलब एल शायद अब उस पर कीरा होने का शक नहीं करता और लाइट डिसीजन लेता है कि वो किसी तरह अपनी फादर की हेल्प से एल की ट्रू आइडेंटिटी का पता लगाएगा और उसे एलिमिनेट कर देगा, जिससे कीरा इस वर्ल्ड का नया गॉड बनने में एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। Once I get rid of El, Kira will be one step closer to becoming the god of the new world. नेक्स्ट मॉर्निंग लाइट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देने जाता है। लाइट कैमरास और वायर टैप्स के हटने की वजह से बहुत अच्छा फील कर रहा होता है और सोचता है कि एक बार वो यूनिवर्सिटी आ जाएगा तब उसे ये पता लगाने के लिए और टाइम मिल जाएगा कि एल कौन है। एग्जाम के स्टार्ट होते ही टीचर सीट नंबर 162 पर बैठे स्टूडेंट को ढंग से बैठने के लिए बोलता है और लाइट जब उस स्टूडेंट को देखने के लिए टर्न होता है तो वो पहली बार एल को देखता है। हालांकि लाइट को नहीं पता होता कि वो स्टूडेंट एल है। शिनिगामी रैल में कुछ शिनिगामीज बैठकर ryuk के बारे में बात कर रहे होते हैं। एक शिनिगामी बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे ryuk किसी ह्यूमन का पेट बन गया हो और वो ryuk की मजाक बनाते हुए कहता है कि ह्यूमन ryuk को पेट कैसे बना सकता है, क्योंकि पेट्स तो बहुत क्यूट होते हैं, जिसे सुनकर सारे शिनिगामी बहुत हंसते हैं। यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने की वजह से लाइट का नाम अनाउंस किया जाता है और उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। लाइट के बाद एक और नाम अनाउंस किया जाता है जो कि हिदाकी ryuga होता है। ryusaki स्टेज पर आने लगता है, जिससे पता लगता है कि ryusaki ने एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए अलग नाम यूज किया होता है। लाइट मन में सोच रहा होता है कि स्टूडेंट को एग्जाम वाले दिन अच्छे से ना बैठने की वजह से डांटा गया था और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे उस स्टूडेंट के साथ स्पीच देनी होगी। I knew I'd be giving the address with one other student, but I never expected this. स्टेज पर स्पीच देने के बाद जब लाइट और ryusaki स्टेज से नीचे आ रहे होते हैं तो ryusaki लाइट को बोलता है कि वो जानता है कि उसके फादर का नाम सुइशिरो यागमी है और वो एनपीए के चीफ हैं। लाइट सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। ryusaki बोलता है कि उसे पता है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पुलिस एजेंसी को ज्वाइन करने का सोच रहा है और वो कुछ केसेस में पुलिस की हेल्प भी कर चुका है और अब उसका इंटरेस्ट कीरा केस में भी है। ryusaki आगे बोलता है कि अगर वो प्रॉमिस करे कि वो किसी को नहीं बताएगा तो वो उसे कीरा केस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता है। लाइट कंटिन्यूसली सोच रहा होता है कि पर्सन कौन है और उस इंफॉर्मेशन को जानने के लिए लाइट क्यूरियोसिटी में आकर ryusaki से पूछता है कि वो इंफॉर्मेशन क्या है। ryusaki लाइट को बताता है कि वो एल है। I won't tell anyone. What is it? I want to tell you I'm Al. लाइट ryusaki की बात सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि अगर ये पर्सन सच में एल है तो उसने ये बात उसके सामने रिवील क्यों की। लाइट आगे सोचता है कि उसे ये पर्सन थोड़ा वियर्ड लगता था
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सन एल होगा। लाइट थोड़ा काम डाउन होकर और अपने एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए रियोसाकी को बोलता है कि अगर वो सच में एल है तो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता है और उसे एडमायर करता है। रियोसाकी लाइट को बताता है कि उसने अपनी आइडेंटिटी उसके सामने इसलिए रिवील की क्योंकि वो कीरा केस में उसकी हेल्प लेना चाहता है। रियोसाकी अपने मन में सोच रहा होता है कि लाइट के कीरा होने की पॉसिबिलिटी बस 5% है, लेकिन अगर लाइट सच में कीरा है तो इसमें कोई शॉक वाली बात नहीं है क्योंकि वो कीरा होने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। If this guy is really L like he says, then consider me impressed. रियोसाकी सोचता है कि अगर लाइट सच में कीरा है तो इस बात से ज्यादा प्रेशराइज और किसी बात से नहीं हो सकता कि उसे कीरा होने के बावजूद कीरा केस में काम करना पड़ेगा। लाइट मन में सोचता है कि भले ही ये पर्सन एल हो या ना हो, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कह सकता। लाइट सोचता है कि अगर ये पर्सन सच में एल है तो इसने अपना फेस उसके फादर को जरूर दिखाया होगा, और लाइट को अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद अगर ये पर्सन मरता है तो कीरा होने का सस्पिशन डायरेक्ट उस पर जाएगा। लाइट आगे सोचता है कि इस पर्सन ने वैसे भी अपना नाम गलत बताया होगा, और बाय चांस नाम सही भी बताया हो तब भी इस पर्सन को मारने में खतरा है, क्योंकि हो सकता है कि वो इसका नाम डेथ नोट में लिख दे और इस पर्सन का फेस माइंड में आने की जगह उसके माइंड में फेमस पॉप स्टार हिदाकी ryuga का फेस माइंड में आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लाइट सोचता है कि शायद वो लोग अभी भी सस्पेक्ट्स हैं जो रेप एम्बर की सर्विलेंस के अंडर थे, क्योंकि इस पर्सन के अपनी आइडेंटिटी रिवील करने का और कोई रीजन नहीं हो सकता। I didn't think the ceremony would be so interesting. वापस घर आने के बाद लाइट बहुत गुस्से में होता है और र्यूक लाइट को शिनिगामी आइडील के लिए कहता है। लाइट र्यूक को गुस्से में कहता है कि शिनिगामी आइडील करने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर वो उसे मार दे और वो एल ना निकला तो असली एल को पता लग जाएगा कि वही कीरा है। If I kill him and it turns out he's not really L, that would be like announcing to the real L that I am Kira. Sorry. लाइट र्यूक को बताता है कि शिनिगामी के लोगों को मारने और नॉर्मल ह्यूमंस को मारने में बहुत फर्क होता है। लाइट बताता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एल है या नहीं, क्योंकि अगर अब वो उसे मारता है तो पुलिस का डायरेक्ट सस्पिशन उसके ऊपर जाएगा। लाइट बताता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एल अपने आप को उसके सामने रिवील करेगा, और हो सकता है कि उसने सब सस्पेक्ट्स के सामने अपने आप को रिवील किया हो, और क्या पता वो पर्सन एल है भी या नहीं, और हो सकता है कि वो एल का भेजा हुआ कोई इन्वेस्टिगेटर हो। लाइट र्यूक को बताता है कि वो लोग अब क्लास में फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, जबकि रियलिटी में वो एक दूसरे को इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे। लाइट कहता है कि वो एल का ट्रस्ट जीतने की पूरी कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे अपने हाथों से मार देगा। Time I'll earn your trust. And once you've told me what I want to know, there'll be no point keeping you alive. Then I'll kill you. With my hands if I have to. तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारे डेथ नोट की एपिसोड 9 की स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहें आप लोगों को इसी तरह एंटरटेन करते रहने के लिए।